हाय, माई सेल्फ मोनिका तिवारी। अभी जस्ट मैंने क्लास 12 के पेपर्स दिए थे और अभी जस्ट मेरा रिजल्ट आया, तो आई स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी 98। तो बायोलॉजी में 98 मार्क्स आए, तो मतलब इसके पीछे क्या कारण रहा कि आपके मार्क्स बाकी लोगों से अच्छे हैं? ये ऐसा तो कुछ नहीं है कि मेरे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस किया और ऊपर से रवि सर की गाइडेंस में कोई भी बच्चा इतने ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है अगर वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा पैशनेटली हैंडल करे तो। और जैसा कि कोचिंग का एनवायरनमेंट है और जैसा रवि सर पढ़ाते हैं, हर एक एनसीईआरटी की हर एक लाइन को बहुत डिटेल, बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उस हिसाब से किसी भी बच्चे के लिए इतना स्कोर करना आसान है, और रवि सर की गाइडेंस में अगर वो रहे तो। और जैसा कि पेपर है तो रवि सर, जैसे मैं काफ़ी मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट जो कि रवि सर बहुत सारे बच्चों को एवरी वीक एवरी मंथ कराते हैं, उस हिसाब से ऐसा एक माइंड अप सेटअप हो जाता है कि हो सकता है पेपर ऐसा आए। तो जिस हिसाब से मैंने बायोलॉजी का पेपर देखा था तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस या फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह वो सारे रवि सर ने जो कराए थे या फिर उनसे सारे मैचिंग ही आए थे, कुछ ज़्यादा इतना डिफरेंट आया नहीं था, तो इजीली स्कोर करना आसान था। जैसे आपने बताया कि आपके लिए पेपर इजी था, आप बोल रहे कि ये बच्चे रवि सर में पढ़े उनके लिए भी इजी था। हाँ। मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जो आकाश एलन फिरजी में पढ़े, क्योंकि मैंने आईआईटी की तैयारी मैंने करी, तो मैं उन बच्चों को जानता हूँ, मैं उनको गाइडेंस दे रहा हूँ। उनके लिए 90 नंबर लाना, 90 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। और आप एक केराला जैसी तहसील में लाके 96 मार्क्स लाके और 98 मार्क्स लाके अगर आप बोल रहे हो कि आपको बहुत इजी लगता है, तो कहीं ना कहीं आपके टीचर का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। हाँ, टीचर्स का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। अगर कोई बच्चा बाहर भी पढ़ता है तो उसकी ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा टीचर से इतना कनेक्टेड हो पाए। और मेरा जैसा मानना है कि मुझे नहीं लगता कि हर टीचर इतना ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट करता होगा किसी स्टूडेंट को, जिस तरीके से रवि सर अपने हर पर्टिकुलर बच्चे को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो सब, जैसे अगर कोई बाहर पढ़ता है तो स्टडीज़ का प्रेशर एंड बहुत सारे एनवायरनमेंट का प्रेशर या बहुत सारी चीज़ किसी बच्चे के बैकलॉग हो जाते हैं, या फिर बच्चे टीचर के डर की वजह से अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते। तो लेकिन रवि सर के यहाँ ऐसा नहीं है। एक तो उनके यहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और ऊपर से अगर किसी बच्चे को डाउट या किसी का बैकलॉग होता भी है तो सर उसे क्लियर कर देते हैं। और अगर कोई बच्चा छुट्टी पर होता है तो बाय द व्हाट्सअप या फिर इंस्टाग्राम एज अ सोशल मीडिया वो काफ़ी कनेक्टेड रहते हैं बच्चों से। और अगर कोई बच्चा छुट्टी पर चला भी जाता है तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं पेरेंट्स से कि बच्चा कहाँ पे है, क्या कर रहा है। तो उस तरीके से हर टीचर ऐसा नहीं करता है, तो उस सपोर्ट में आपको, जैसे मैं तैयारी करता था बहुत बार, मैं ना रात को तैयारी करता था क्योंकि रात में डिस्टर्बेंस कम होता है, तो ऐसा होता था कि रात को बहुत ज्यादा डाउट आते थे। हाँ, 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, और तो ऐसा कभी कॉन्फिडेंस आया कि चलो इसको व्हाट्सएप पे रवि सर को डाल देते, रवि सर अभी बता देंगे? हाँ, मतलब जहाँ तक मैंने पूछा है काफी बार रवि सर ने, मतलब रवि सर एक्टिव है, उनके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुबह पूछ रहे हो, शाम को पूछ रहे हो, दोपहर में। वो हमेशा ये कहते हैं कि तुमको जब भी डाउट आए तुम फ्रीली आस्क हमसे कर सकते, मतलब फ्रीली पूछ सकते हो उनसे। मतलब उन्होंने बच्चों के मन में वो डर नहीं बैठाया है कि यार टीचर है मत पूछो उनसे, इतनी रात को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। तो सर ने हमेशा ये बोला है कि तुम कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि एक स्टूडेंट टीचर का ऐसा कनेक्शन होना बहुत रेयर होता है और बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि स्टूडेंट टीचर का ऐसा कनेक्शन। अगर रात में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो सर से, ऐसा कभी सर ने प्रॉब्लम जाहिर नहीं की है। तो मतलब प्रोग्रेस होती है धीरे धीरे अपनी। जैसे अपन आते हैं किसी कोचिंग पे, तो अपन 1 वीक पढ़ते हैं, 2 वीक पढ़ते हैं, फिर मंथ हो जाता है कंप्लीट, तो फिर वीकली टेस्ट होता है या मंथली टेस्ट होता है। तो क्या प्रोग्रेस एक साथ होने लगी या फिर कि धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई और धीरे धीरे करके अपन 98 मार्क्स तक पहुंचे? प्रोग्रेस एक साथ तो आज तक कभी नहीं हुई है, पर ऐसा होता है कि जैसे वीकली टेस्ट होता है, पहले टेस्ट में आपने कुछ खराब स्कोर किया तो मतलब रवि सर किसी को डाउन करने की जगह और उन्हें अप करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि तुम कर सकते हो। अभी ये तो फर्स्ट ही चीज़ है, अभी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। और एंड में भी जब एंड आया था, हमारे पेपर जस्ट आने वाले थे, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि तुम्हारे पेपर आने वाले तुम स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करो। तो ऐसा उन्होंने कभी पैनिक करने का स्टूडेंट्स को टाइम ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा कहा है कि जितना भी करो फ्रीली आराम से, तुमसे जितना हो सके हमेशा उतना करो और उसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दो जिस पर तुम वीक हो फिलहाल, ऐसा उन्होंने हमेशा कहा। तो जैसे बायो होता है, बायो में बहुत सारी चीजें ना याद करने की होती हैं, कॉम्प्लेक्स नेम्स होते हैं, और जो मतलब अपने ये इंडियंस के लिए वो थोड़े अनकॉमन होते हैं जो अपनी लैंग्वेज में नहीं होते। तो उनको सर क्या कोई नई नई ट्रिक से या कुछ अलग तरीके से कैसे रिमेम्बर कराते थे आप? हाँ सर, मतलब ऐसे जैसे
प्लांट किंगडम वगैरह है, उनमें काफ़ी सारे नेम्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रिमेम्बर करने में स्टूडेंट्स को बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन रवि सर उन्हें एज अ ट्रिक या फिर बाय द एनी हेल्प वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को इतना ईजी कर देते हैं कि जिससे बच्चे आसानी से या तो उन्हें याद कर सकें और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिमेम्बर भी कर सकें। तो सर ट्रिक की वजह से आप अपनी हर चीज़ को, और जैसे कि हमारी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर जो लोकल तरीके, वो सर उसको उस तरीके से भी पढ़ाते हैं जिससे कि बच्चे को ऐसा कोई हाईफाई इंग्लिश की वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए, तो नॉर्मल लैंग्वेज में भी पढ़ाते हैं, इस वजह से बस बच्चे जल्दी कंज्यूम कर लेते हैं उस चीज़ को।